Okay. Right. I always start my English grammar, especially tenses, with that story of Shah Rukh Khan. I'll do that again today because I think it's important for you guys to understand that. Basically, tenses is what we are doing. So, firstly, I'll just start again with that story, which is of pronouns. And these pronouns are personal pronoun. Pronoun भी कई तरह की होती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब मैं पूरा ब्रीफ बताऊंगा. पर्सनल होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, पजेसिव होता है, बहुत सारे होते हैं प्रोनाउंस. ओके, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल. फर्स्ट पर्सन वो होता है स्पीकर, जो बात कर रहा है. आई एम अ ग्रेट लीडर. तो पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन. सो आई इज द फर्स्ट वन. इसे याद रखना है, फर्स्ट पर्सन. आई से आई मिलता है, फर्स्ट पर्सन. प्लूरल में है वी. ऋतिक चंदेल, अंडरस्टूड? यार ये नहीं आया ना. आ गया, आ गया. मैं यही बोलने वाला था, शिव नहीं आया. शिव इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं आज. नोट्स बना के भेजने गाइस. एवरीबॉडी शुड मेक दीस नोट्स एंड सेंड इट टू मी इफ यू वांट टू रियली बेनिफिट फ्रॉम दिस. सर मेरा 8 को है सर इंग्लिश का पेपर. हाँ, तो अब इसको ध्यान से सुन ले, मैं टेंसेस करा रहा हूँ अभी, ठीक है? ओके सर. सिंगल में प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, ये स्पीकर होते हैं, बात करने वाले. उसके बाद होता है सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन इज लिसनर, जो सुन रहा है उनकी बात. ये होता है यू. सिंगल भी यू होता है, प्लूरल भी होता है. एंड देन कम्स थर्ड पर्सन, बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसकी हम बात कर रहे हैं. बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है. इसके अंदर जो नॉर्मल प्लूरल तो नॉर्मल होता है, दे. लेकिन इसमें एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको मैं शाहरुख खान पार्टी बोलता हूं. वो होते हैं सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर. दे आर ही, शी, इट, राम, सीता, गीता. ये मैंने ऐसी नाम लिख लिए, मतलब इट कैन बी एनी नेम. दोस्तों ध्यान रखना, ये जो शाहरुख खान पार्टी है, स्पेशल लोग हैं ये, एसआर के पार्टी बोलता हूं मैं इनको. इनकी जो भी वर्ब होती है उसमें हमेशा लास्ट में एस होता है. वर्ब हैज एस एट द एंड. यू कैन से कि ये लोग वीआईपी लोग हैं, साथ में सर्वेंट लेके चलते हैं अपने. मैं तो ऐसे ही बोलता हूं हमेशा. तो इफ यू आर सेइंग आई रन, वी रन, यू रन, you run, they run, but he runs. He runs. तो देखना लास्ट में ऐसा आ गया. She dances, लास्ट में ऐसा आ गया. इसके अलावा other than that, see the complete range of noun, runs में ऐसा आएगा, बाकी किसी के साथ नहीं आता. Eats, ये ऐसा आ गया, एस एस. other than this, he is singing, she is singing. Do you drink juice? Do you drink juice? Do you all have jerseys? Do I have a jersey? Do we have a jersey? Do they have a jersey? But does he have a jersey? ऐसी does not. Then was ऐसा आएगा दोबारा से. Has ऐसा आएगा दोबारा से. बाकी सबके साथ have आएगा. I have, we have, you have, they have. But he has, she has. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट. एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू यू गाइस. ओके, बस हो गया, छोड़ दें इसको. शिव, अंडरस्टूड? अभिनव, कोई इसमें कोई दोबारा रिपीटेशन की जरूरत तो नहीं है? यस सर. नो सर. ओके. ऋत्विक चंदेल, प्रभुगुण, तस्मिया, कंफर्म करो मेरे को. गाइस तुम लोगों ने, खासकर प्रभुगुण ने, तस्मिया, ऋत्विक चंदेल ने पहली बार देखा होगा ये कहानी, बाकी लोगों ने पहले देखी हुई है. हाँ भाई, अंडरस्टूड प्रभुगुण? यस सर. तस्मिया, अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, कि जो भी
Yes, ही sir. शी इट राम सीता गीता, नाम सिंगुलर होना चाहिए, थर्ड पर्सन, इसके बारे में बात हो रही है नहीं, हमारे सामने है नहीं, वो बात हो रही है, तो उसके बारे में हम हमेशा एस वाली वर्ब लगाएं. इट इज नॉट ओनली फॉर पीपल, it is for other things also which are not here in front of us. For example, eating ice cream, singular part, single. Eating ice cream is a bad thing. Is sleeping is my hobby. So it is not only for people, it is also for other things which are being used as a subject which are not here in front of us. Okay guys, let's get on with the tenses. So present tense. So we'll talk about simple. Simple has got two types of sentences. Present simple tense has got two types of sentences. One is action, one is state. एक्शन का फॉर्मेट देख लो और स्टेट का फॉर्मेट देख लो. एक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो चैप्टर है ना, वो भी हम कई बार कर चुके हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो वर्ब जो होगी इसके हिसाब से होगी सब्जेक्ट के हिसाब. सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब लिखना चाहिए मेरे को. जो एक्शन वाली वर्ब है, मेन वर्ब. इधर क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब. कौन कौन सी है, इज, आर, एम एंड प्लस एडजेक्टिव. ये तुम्हें लिखना है अपनी नोटबुक में, ये स्ट्रक्चर याद रखना तुम लोगों ने हमेशा. ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस इज वेरी सिंपल. सिंपल के दो तरफ होते हैं, कॉन्टिन्यूअस का एक ही टाइप है. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम प्लस वर्ब आईएनजी. आई एम रनिंग, यू आर रनिंग, दे आर रनिंग. वर्ब आईएनजी का मतलब समझ में आ गया, वर्ब प्लस प्लस आईएनजी. ये भी चीज मैं कहीं लिख देता हूँ इधर. देखो, V1 का मतलब होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म. वर्ब फर्स्ट फॉर्म. V2 का मतलब होता है वर्ब सेकंड फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म है, ओके, दूसरे कलर से लिखते हैं. V3 का मतलब होता है वर्ब थर्ड फॉर्म. एंड वर्ब आईएनजी का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी. एग्जांपल्स, ओके. श्रीका, गुड इवनिंग. हम लोग कर रहे हैं अभी इंग्लिश ग्रामर टेंसेस. ओके, सो एग्जांपल देख लो दोस्तों. फर्स्ट फॉर्म रन, सेकंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म रन, आईएनजी. अब याद रखना, अगर लास्ट लेटर से पहले कोई वोवेल आ जाता है, कौन कौन से वोवेल, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कुछ आएगा, तो नॉर्मली ये डबल हो जाता है, रनिंग हो जाएगा. अर्शिया, नो डाउट. सिया, जिया, नो सर, नो डाउट. जिया, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ आज? सर बहुत अच्छा गया. बहुत अच्छा गया. ओके, मार्क्स आए? मार्क्स बताने तुम लोगों ने मेरे को, जिस जिसके मार्क्स मिलते रहते हैं. सर डीपीएस अभी वालों के मार्क्स हमारे मिले वही? 9th में आएंगे. सर अभी नहीं आए, आज तो पेपर खत्म है. अच्छा सर. हाँ वंश बोल. सर मैं अपना साइंस का पेपर मैम को चेक करने को दे दूं? हाँ भेज दे, मेरे को भेज दे, मैं मैम को बोलता हूँ चेक कर लेंगे. ओके और सर. पेपर सब लोगों ने भेजने हैं मेरे पास, पेपर में सेव करता हूँ, सर बाकी मैं तुम लोग क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर दोनों भेज रहा हूँ. हाँ दोनों भेज. ओके, नेक्स्ट. ये हो गया.
अब आता है परफेक्ट। दोस्तों याद रखना, परफेक्ट के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। अब हमें पता है हैज किसके साथ आएगा भाई? हैज शाहरुख खान पार्टी के साथ आता है, एसआर के है बाकी के साथ, प्लस V3, इतना ही। आई हैव ईटन, यू हैव ईटन, ही हैज डाइड, they have gone, easy. And then comes perfect continuous. नाउ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेके। ध्यान रखना, इट हैज टाइम इंडिकेशन, टाइम इंडिकेटेड होता है। ही हैज नॉट ईटन फॉर लास्ट 5 days, टाइम इंडिकेशन है इसके अंदर, टाइम इंडिकेटेड है। उसके लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, फॉर एंड सिंस। फॉर आता है ड्यूरेशन दिया हमें, और सिंस का होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। एग्जाम्पल 7 February 8 PM लास्ट विंटर। और यहां किस तरह का होता है? 2 days 5 minutes 7 weeks, ये होता है ड्यूरेशन। इसका क्या स्ट्रक्चर है भाई, क्या सिंटेक्स है इसका? देखो, ये है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस VING प्लस सिंस लगेगा या फिर फोर लगेगा। He has been holding his breath for last 5 minutes. He has been holding his breath for last 5 minutes. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस देना चाह रहा हूं मैं अभी। कोई इससे पहले कि मैं प्रैक्टिस शुरू करूं, भाई डाउट हो तो बताओ। अभिनव कुछ समझाना है तो बता। अभिनव, ऋत्विक, चंदेल, अर्नव, कंफर्म, एनी डाउट्स? सर अर्शिया, स्क्रीन ब्लर है। सर नो डाउट। स्क्रीन क्या कह रही तस्मिया? ब्लर है। बच्चे तेरा No, तेरा sir. नेटवर्क बहुत वीक है। ऐसी रिलोड इतनी कर लो। ब्राइट स्क्रीन आ रही, पूछ मत, डॉट भी नजर आ रहे हैं। समझ रही तस्मिया? यू आर यूजिंग मोबाइल डेटा और वाईफाई? वाईफाई। फिर तो नहीं आना चाहिए यार। बाकी लोग, बाकी भाई सबको बड़े ठीक है, क्लियर आ रही है बिल्कुल स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस सर। भाई तस्मिया, या तो तू लीव करके दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर जल्दी, हो सकता है कि इंप्रूव हो जाए। ओके, नेक्स्ट। ऋत्विक भाई कोई डाउट? ऋत्विक तावरी, श्रीका, सिया, वंश, एनी नो डाउट? सर। नो सर। चलो तो फिर नो सर, नो डाउट। कुछ सेंटेंस बनाते हैं, बढ़िया सेंटेंस बनाएंगे। हाँ तस्मिया, एनी इंप्रूवमेंट? तस्मिया इंप्रूव हुआ अभी? यस सर। ठीक है, डाउट तो नहीं तस्मिया? हम वी आर स्टार्टिंग ए लिटिल बिट एक्सरसाइज। कुछ थोड़े सेंटेंसेस ट्राई करवाता हूं तुम लोग को। ओके गाइस, मैं रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। मैं रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता हूं। Make your sentence once I've sent the line thereafter post it. All those who are done can now post. मैं रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता हूं।
ओके, वंश शाह, जिया, प्रभगुण, अर्णव, सिया। ठीक है, पहला तो ये वार्म अप था, बड़ा आसान मैंने क्वेश्चन दिया था, बड़ा आसान था। सर लास्ट में डेली आएगा एवरीडे आएगा? Okay, so let's have this little bit of discussion. Where should we use daily and where should we use every day? Both have equal weightage actually. Every day is a slightly more finer English, more formal English. और spoken English तो generally daily का use कर ले, बस इतना ही फर्क है. More formal is every day. Okay. Let's go to next. शिव भैया, शिव डालो भैया, ऐसा मत करो. Okay. यस सर। हाँ, सेंटेंस डाल, नहीं आएगा तो गलत होगा तो मैं ठीक करूंगा. आज सुबह से बारिश हो रही है. आज सुबह से बारिश हो रही है. मैं लाइन भेजूंगा, उसके बाद डालना. सब लोग बना के रख लो अपना. So what is the sentence? आज सुबह से बारिश हो रही है. Okay guys, 3, 2, 1, go. अगर टाइम इंडिकेशन नहीं है तो कॉन्टिन्यूस आएगा, और टाइम इंडिकेशन दिया है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस बनेगा, क्योंकि सुबह से है. द राइट सेंटेंस इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस टुडे मॉर्निंग, और इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे. Okay, so let me see how many people have used continuous, how many people have used past continuous, present continuous. Present continuous ही use करना था आपने. Okay, तो वंश करेक्ट, सही जवाब. श्रीका गलत, जिया करेक्ट, अर्णव करेक्ट, ऋत्विक गलत, प्रभगुण करेक्ट, सिया करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, जिया, शिव चौधरी करेक्ट, एंड तस्मिया करेक्ट. सिंस नहीं, भैया सिंस आएगा. मैंने क्या बताया था? सिंस लास्ट समर, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग. जब भी कोई टाइम दिया होता है तो सिंस और अदरवाइज फॉर. राइट गाइस, ऑल दोज हु हैव डन करेक्ट आंसर. जो 2-3 लोगों से गलती हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस. वह अब तक 3 किलो लड्डू खा चुका है. वह अब तक 3 किलो लड्डू खा चुका है. लड्डू को लड्डू ही लिखना है, LADDDO लड्डूज. बना लो, आई विल सेंड द लाइन. वह अब तक 3 किलो लड्डू खा चुका है. गो. ओके दोस्तों, जैसे मैंने बोला खा चुका है, दैट मीन्स इट इज ए प्रेजेंट टेंस. है बोलता है तो प्रेजेंट टेंस, और एक्शन कंप्लीट हो गया है, परफेक्ट काम हो चुका है, तो इसलिए परफेक्ट आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा. श्रीका गलत कर दिया आपने यार. है बोलते ही प्रेजेंट है. अगर मैं से बोलता वह 3 किलो लड्डू खा गया, गया है नहीं बोला अभी, तो उस तब आएगा ही एट 3 kg of लड्डू. श्रीका अंडरस्टूड?
Yes, sir. ओके, लेट मी जस्ट चेक. वंश करेक्ट. टिल नाउ की जगह सो फार भी हो सकता था. दोनों के दोनों करेक्ट है. ही हैज ईटन 3 kg ऑफ लड्डू सो फार. वंश करेक्ट. जिया ने वो छोड़ दिया सो फार या टिल नाउ. Yes. he has eaten 3 kg लड्डू टिल नाउ. करेक्ट. तस्मिया ही has eaten 3 kg लड्डू सिंस नाउ. अरे क्या करी तस्मिया? टिल नाउ या सो फार, बोथ आर करेक्ट. he has eaten 3 kg till now he has eaten 3 kg लड्डू. दोनों करेक्ट है. क्या बोथ आर करेक्ट. एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ा डिफरेंट, बड़ा फर्क पड़ता है कि किस चीज पे एम्फेसिस है. अब तक 3 किलो लड्डू खा चुका हो, तो ऐसे में फिर एम्फेसिस अब तक पे आ गया. टिल नाउ ही हैज ईटन. और अब वह 3 किलो लड्डू खा चुका है अब तक, तो उस पर डिपेंड करता है. बट बोथ आर करेक्ट. अर्नव शिव चौधरी करेक्ट. अर्नव करेक्ट. प्रभुगुण करेक्ट. ओके, बस दो लोगों ने गलत किया है. दो लोगों ने, श्रिका एंड थोड़ा सा गलती हुई तस्मिया से. सिंस नहीं आएगा तस्मिया, टिल नाउ आएगा. बस ठीक है. अभी आई कैन टेक यू टू पास्ट टेंस. पास्ट में ध्यान रखना है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह आती है, और वो है पास्ट सिंपल में. सो पास्ट में भी सिंपल दो तरह का, अगेन एक्शन और स्टेट. एक्शन का स्ट्रक्चर देखो. एक्शन का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2. Only place where the second form of V2, second form verb is used is only this place, this tense. I ate 10 kg laddus. He called my name. They spoke quietly. तो एक ही जगह है जहां पे V2 आएगा. दिस इज नॉर्मल, जैसे यहां पे था सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एडजेक्टिव. He was hungry. They were scared. Apples were red. Tomatoes were blue. All that. Now we come to continuous. Continuous again subject plus auxiliary verb. यहाँ auxiliary verb थोड़ा चेंज हो जाती है. यहाँ auxiliary verb थी is RM. यहाँ है was and were. सिर्फ was were. शाहरुख खान पार्टी के साथ was, बाकी सबके साथ were. प्लस विंग, VING. परफेक्ट में कोई चेंज नहीं. सब्जेक्ट प्लस बस हैज, हैव की जगह एक वर्ड आता है हैड. एवरीबडी यूजेस दिस. प्लस V3. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वो पहले भी आया था. प्लस VING प्लस सिंस या फोर. It had been raining for 5 days when we reached the old bungalow. इस तरह का सेंटेंस बनता है. Guys, any clarification before I give you some sentences? कंफर्म करो मेरे को सब लोग. अभिनव, अर्नव, अर्शिया, जिया, शिव चौधरी, कुछ पूछना तो पूछो. प्रभुगुण, ऋत्विक, सब कंफर्म No, करो. sir, no doubt. श्रिका, सिया, No, sir, no doubt. तस्मिया, वंश, बताओ भाई. नो सर. No doubt, sir. बस याद दिक्कत का होगी, तुम्हें सेकंड फॉर्म याद करने में दिक्कत होती है. जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, हीट हीटेड हीटेड. तो रेगुलर वर्ब होते हैं, वीक वर्ब होती है जिनके अंदर की सिर्फ ईडी लगाने से काम चल जाता है. ही लाफ्ड, ही लाफ्ड, वी चैटेड, ईडी लगाने. लेकिन बहुत सारी होती है, जैसे ही अवोक सडनली, आई बोर ऑल द वेट ऑफ द डेड बॉडी. बोर का मतलब बियर करना, जैसे उसको मैंने झेला हुआ पूरा. शी बॉट 5 kg milk. I brought them some chapatis, like that. Okay, so right, next sentence. Okay,
एक पुरानी स्टोरी थी हमारी ताजमहल की, पता नहीं मैं तुम लोगों के साथ रिपीट की कि नहीं की, तुम लोगों के साथ यूज की कि नहीं की, 7th और सर 6th क्लास में कही है। करी हुई है, थोड़ा सा उसको यूज कर लेते हैं। ताजमहल के बेसमेंट में एक कंकाल घूम रहा था। ताजमहल के बेसमेंट में एक कंकाल घूम रहा था। बेसमेंट को तहखाना बोलते हैं वैसे, आई शुड हैव यूज्ड तहखाना, ये उर्दू का वर्ड है। ओके, आई सेंड द लाइन, जस्ट कीप योर ड्रेसिंग रेडी। ताजमहल के तहखाने में एक कंकाल घूम रहा था। गो। ओके, बाकी लोग भी करो यार जल्दी। सर एक बार आप सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। ताजमहल के तहखाने में एक कंकाल घूम रहा था। चारों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। वोकैबुलरी बिल्डअप करना जरूरी है। मैं देखो सारे बच्चों ने एक रोमिंग वर्ड यूज किया बस। रोमिंग करेक्ट है, लॉयटरिंग करेक्ट है, वॉन्डरिंग करेक्ट है, वॉक एमलेसली करेक्ट है। और भी वर्ड होंगे। सर लर्किंग यूज कर सकता है। लॉकिंग, सर LURKING। एक्चुअली लर्क का मतलब क्या होता है? छुप के घूमना, किसी शिकार की तलाश में। लर्क वहां यूज होता ओके सर। है। लर्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम डेंजर। ओके, तो अगर मेरे को सेंटेंस को देता तो मैं बोलता A skeleton was roaming in the basement of ताजमहल। वॉन्डरिंग में शायद ज्यादा यूज करता है वॉन्डरिंग, तो वॉन्डरिंग के साथ क्या सेंस आ जाती है? थोड़ा सा मिस्टीरियस सेंस आ जाती है वॉन्डरिंग। रोमिंग तो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, वेयर आर यू रोमिंग अबाउट। वॉन्डरिंग के साथ थोड़ी सी एक सेंस आ जाती है मिस्टीक की, बट तुम लोग धीरे धीरे पहुंचोगे इस लेवल पे। देयर वाज अ स्केलेटन रोमिंग इन द बेसमेंट ऑफ ताज महल भी ठीक है, बट आपका सेंटेंस थोड़ा सा हैवी कर लिया आपने बिना मतलब के, जरूर नहीं थी देर बाद। सिंपल बोलते स्केलेटन वाज वॉन्डरिंग इन द बेसमेंट ऑफ ताज महल। ओके सर। राइट, सो मैं देख रहा हूँ वंश, ओके करेक्ट। जिया करेक्ट, देयर वाज स्केलेटन रोमिंग इन द बेसमेंट ताज महल। स्केलेटन वाज रोमिंग इन द बेसमेंट ताज महल। अर्नव करेक्ट। टिका करेक्ट। सिया सिया पता है क्या है, थोड़ा को सब्जेक्ट पर थोड़ा सा एम्फेसिस देना पड़ेगा। सेंटेंस गलत नहीं है आपका, लेकिन हम सब्जेक्ट सेंटेंस देखो, सेंटेंस में एम्फेसिस किसके ऊपर है? बेसमेंट के ऊपर नहीं है, स्केलेटन के ऊपर है। बट योर सेंटेंस इज नॉट इनकरेक्ट। आई जस्ट वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, दैट्स ऑल। ओके सर। वो सड़क छाप अंग्रेजी नहीं हमें चाहिए, पेडिस्ट्रियन इंग्लिश नहीं चाहिए। वी वांट अ बेटर इंग्लिश, सो आई हैव टू टेल यू ऑल दीस फाइनर पॉइंट्स। स्केलेटन रोमिंग इन द बेसमेंट ऑफ, ये भी मैं, ये दिस वोकैबुलरी आल्सो पार्ट ऑफ दैट। In the basement Taj Mahal, skeleton was roaming. Again, Arsha, same question, same point for you. It will be better if you write the subject first. ओके। Shiv, correct. ठीक है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वह कंकाल पिछले 400 साल से सोया नहीं था। वह कंकाल पिछले 400 साल से सोया नहीं था। सर इसमें इट आएगा या फिर क्या आएगा? कितने फ्रेश सेंटेंस है, फ्रेश सेंटेंस कितने आएगा? ओके वह कंकाल बोला मैंने।
सर 400 ईयर्स है ना? 400 ईयर्स। सर सेंटेंस क्या है? दोबारा बोलता हूँ, वह कंकाल पिछले 400 साल से सोया नहीं था। I'm giving some time because so that everybody can prepare. I want all sentences to come together. Abhinav? अभिनव? Yes, sir. वह कंकाल पिछले 400 साल से सोया नहीं था। ट्रांसलेट। I haven't slept in 400 years. वह कंकाल। इसलिए प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में, इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। ओके दोस्तों, एक बात बताओ, टाइम इंडिकेशन था कि नहीं था? क्या यस सर था 400 years। तस्मिया, टाइम इंडिकेशन था कि नहीं था? यस सर। अर्शिया, टाइम इंडिकेशन था कि नहीं था? यस सर। तो टाइम इंडिकेशन है तो परफेक्ट बनेगा ना फिर तो। एक्चुअली क्या है, सिंस ये बस बात मेरी पकड़ लो, मुझे पता है तुम लोग गलती क्यों कर रहे हो, बात पकड़ लो। जहां टाइम इंडिकेशन है वहां परफेक्ट टेंस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट शुड हैव बीन। अच्छा देखो, अगर कंटिन्यूएशन था, पहला वर्ड था कि देयर वाज स्केलेटन वाज रोमिंग इन दिस, स्केलेटन 400 साल से नहीं सोया था, तो द स्केलेटन आ जाता। बट मैंने कहा फ्रेश सेंटेंस, वैसे मैंने वह स्केलेटन बोल दिया था, दैट स्केलेटन। उसमें मैं और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी स्केलेटन के ऊपर थोड़ा सा मैंने और फोकस मार दिया। दैट स्केलेटन had not slept. So that skeleton had not slept for last 400 years is the perfect translation. That skeleton had not slept for last 400 years. अगर कोई पोएट है, कोई राइटर है, वो थोड़ा सा डालना चाह रहा है एम्फेसिस, तो बोल सकता है वो, बट तुम लोगों को मैंने बताया नहीं था, तुम लोगों को लिखना नहीं था। दैट स्केलेटन हैड नॉट स्लेप्ट, अ विंक बोलते हैं, विंक, एक आंख भर नहीं सोया था, एक विंक, WINK, विंक। That skeleton had not slept a wink for last 400 years. थोड़ा और एम्फेसिस आया था, तो वो राइटर है, अपने हिसाब से करेंगे, तुम लोगों को ये बताना था। सर मैंने वह को वही समझ लिया। ओके कोई नहीं, मैं देखता हूँ। द सेम स्केलेटन, अच्छा तो वो सेम दैट स्केलेटन बढ़िया था, और सेम स्केलेटन से सेंडर थोड़ा वीक हो गया, बट अंडरस्टूड, तुमने सुना, दूसरा वर्ड था, ठीक। हैड नॉट स्लेप्ट फॉर द लास्ट वन, ओके, मेजरली करेक्ट है वंश। दैट स्केलेटन हैड नॉट स्लेप्ट, देखो मैंने यही बोला था, पिछले 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 चार, देखो कहीं जब पिछले आएगा तो लास्ट लिखना पड़ेगा, ओके सर। और खाली बोला 400 साल में नहीं सोया था तो इन द लास्ट चल सकता था, लेकिन यहाँ पे तो फोर ज्यादा सही रहेगा। जी हाँ, ओके दैट skeleton had not been sleeping, गलत, और now totally wrong sentence, that skeleton had not slept for the past 400 years, ठीक है। देखो याद रखना, जब जो भी सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं उनको हम हमेशा वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 1 को ONE1 लिखेंगे, 2 को TWO, बट अगर कोई नंबर 10 से ज्यादा हो जाता है तो इट इज अलाउड टू राइट इट इनटू नंबर्स। अगर जैसे 89 आ गया या 536 आ गया, तो 536 जनरली अलाउड होता है 536 लिखना। ओके, सिया नोट करना इस पॉइंट को, अदरवाइज दे नो नथिंग Okay, रॉन्ग sir. इन राइटिंग 400 years। Okay, sir. जनरली जो बुक आप पढ़ोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे, कोई भी किताब पढ़ो, तो वो लोग फिगर्स नहीं यूज करते, वो वर्ड्स ही यूज करते हैं। बट अगर एग्जाम में तुम्हारे पास टाइम कम है, कुछ तो ऐसा हो रहा है, you may take that risk. That skeleton had not slept for the last 400 years. Correct, Ritvik. Tasmin, that skeleton. Tasmin, again, I hope you realize your mistake. यस सर। टाइम इंडिकेशन में परफेक्ट कंटिन्यूअस ही बनाना।
अर्षा ने फिर गलती कर दी. ऋतिक तंदेल, Jack Saturn had not slapped him 400. Correct. Has नहीं आएगा. अभिनव has कहां से आ गया? पास्ट टेंस की बात. पिछले 400 साल से नहीं सोया था. ये जनरली स्टोरीज में आता है, बुक्स में. कोई स्टोरी चल रही ना पास्ट में, उसमें हमेशा पास्ट ही चलता रहेगा. अभिनव, आई होप यू गॉट इट. Shika, again mistake. Yes, sir. Correct. Shika, you're not getting it. 5 years ऋतु ने गलत सुना है. अपना शिव ने 400. Right. अब आ जाओ सीधा फ्यूचर टेंस. इजी सेंस है, दोबारा से कोई टेंशन वाली बात नहीं. सुनो, इसका भी सेम टू सेम यही है. Future. Again, action and state. Let's see how. Action. See, subject plus shall and will, action verb. V1. Subject plus shall and will plus be plus adjective. Continuous. Subject सर एक्सक्यूज plus. मी. हाँ जी, सर शैल और विल कहाँ पे यूज होगा बता उसको रहा हूँ. I am coming to differentiate that. Shall will be plus VING. Perfect. Subject plus shall or will plus have V3. Subject plus shall will have been VING plus for and since. For or since. Now what is the rule between for shall and will? So दोस्तों, shall is for I and V. Shall is for I and V. We shall succeed. I shall succeed. और will है बाकी के लिए, others के लिए. बट इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा एक इसके अंदर एक वो है, कंडीशन है कि अगर इमोशन इन्वॉल्व हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन इन्वॉल्व, तो ये स्विच हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं. सो स्विच और फ्लिप. फ्लिप मतलब एक की जगह दूसरा चला जाएगा. फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लिख देता हूं. चलो, तो सपोज करो एक बच्चा है, उसको उसके टीचर ने बेइज्जती कर दी, घर में भी डांट पड़ गई, ये सब पढ़ रहा, बहुत गुस्से में है, बहुत परेशान है. उसको ये कहना है कि मेरे को आईएएस में आईएएस अफसर बनूंगा. So will not say I shall become an IAS officer. He say I will become an IAS officer. Will, strong emotion. सपोज किसी बंदे ने कुछ गलत काम कर दिया, तुम्हारा कैसे तुम चीट कर रहे हो, या तुमने कुछ गलत बात, एक उल्टा पुल्टा एसएमएस भेज दिया अपने प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल बुला लिया अगले दिन ऑफिस में. प्रिंसिपल ये नहीं बोलेगा यू विल, प्रिंसिपल बोलेगा यू शैल पे फॉर योर एक्शन. शैल यूज करेगा प्रिंसिपल, विल नहीं बोलेगा, शैल बोलेगा. नॉर्मली तो होगा यू विल गो होम, यू विल डू योर होमवर्क, यू विल, ऐसे करते हैं. लेकिन जहां स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो कोई बंदा, पिक्चर है, पिक्चर के अंदर हीरो कह रहा है आई विल फाइंड द मर्डरर्स ऑफ माय फैमिली,
विल का मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। क्लियर गाइस? हाँ भैया, Yes, sir. Clear. क्लियर? अभिनव, ऋत्विक चंदेल, क्लियर है? अर्णव, मैं सबका एक एक पहले ये बताता हूं। देखो एक बार सुन लो पहले। एक्शन। I shall win. You shall sleep. We shall walk in the evenings. They will run after hearing his name. Rohit will not be able to pass this test. Like that. Action. State. I will be hungry by the time I reach home. You shall be sorry for what you have done. They will be very unhappy. My grandmother will be glad. ये है स्टेट। Continuous तो बहुत आसान है। I shall be swimming in Ganges for next 2 years. You will be crying after seeing your result. They will be enjoying their 50th goal. They will be celebrating their 50th goal. परफेक्ट। अच्छा तुम बोलोगे परफेक्ट में थोड़ा सा किस्सा है। तुम क्या किस्सा है कि भाई एक तो हम बात करें परफेक्ट की कि काम हो चुका है, और बात करें फ्यूचर की। अरे भाई फ्यूचर तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है, फ्यूचर में काम कैसे हो चुका है? तो फ्यूचर का काम ऐसे होता है जैसे कोई स्टोरी बन रही है, और स्टोरी में क्या है, जैसे एक बंदा दूसरे को प्लान बता रहा है अपना, तो अपन बैंक लूटेंगे भाई, बैंक लूटेंगे, तो बैंक लूटने के बाद ऐसा होगा। सो इसमें सेंटेंस कैसा आएगा? द बैंक मैनेजर will have been silenced by my team before we enter the bank. वो फ्यूचर में बता रहा है पास्ट। द बैंक मैनेजर will have been silenced by my team before we enter the bank. You will have been arrested before you attempt a kidnapping in Sweden. कोई बंदा बोला वहां की पुलिस इतनी फास्ट है, ये सब कुछ है। You will have been arrested before you try kidnapping. ऐसे सेंटेंस के अंदर क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर। आई विल बी डॉक्टर आफ्टर आई ग्रू अप, ये तो सेंटेंस गलत है यार तस्मिया। फर्स्टली तो होना होगा आई शैल बी अ डॉक्टर आफ्टर आई ग्रो अप। प्रेजेंट का लगता है कंडीशन हमेशा, प्रेजेंट का। सर मैंने दो सेंटेंस दिए पे कौन से करेक्ट हैं? आई विल बी अ डॉक्टर आफ्टर आई ग्रो अप, ये तो ग्रो अप होना चाहिए। आई वांट टू बी अ डॉक्टर आफ्टर आई ग्रो अप। ग्रू अप नहीं आएगा बेटा, प्रेजेंट टेंस में आता है ये सब चीज। जब हम कनेक्शन देते हैं तो फ्यूचर प्रेजेंट। ओके, सो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, व्हेन यू ग्रो अप यू विल बी इंजीनियर। ठीक है, ग्रू अप नहीं आएगा तस्मीर। ओके, सो यू से आई विल बी डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी डॉक्टर, बोथ आर करेक्ट। Okay, so we have seen perfect also. Future सर perfect. ग्रू अप का एक एग्जांपल क्या होगा? Grew का okay. He grew bananas in his courtyard. ठीक है, ये तो ग्रो करने वाली बात है, ग्रो करता था। अच्छा, he grew very short in height as he became older. पंच। ओके सर। और देख लो, small pimples grew on his face after he entered the cave. ऐसे करके। ओके सर। तो परफेक्ट देख लिया हमने दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट। You shall have been warned by the principal before you try any cheating in the exam. इससे पहले कि तुम एग्जाम में कुछ चीटिंग करो, प्रिंसिपल तुम्हें वार्न कर चुका होगा या कर चुकी होगी। वो इतना अच्छा स्कूल है। I mean, you're talking about some school. Before you do anything wrong, you will have been warned by the principal of severe consequences. And वो तो है ही कि
जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो 5 घंटे से डेड हो गया होगा, ठीक है। तो बाय द टाइम डॉक्टर रीचेज द हट, द पेशेंट will have been dead for 5 hours. सर वुड नहीं आएगा? हैं? सर आपने जो बोला वुड नहीं will, आएगा, वुड नहीं आएगा। वुड का एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है आजकल, लोग ना वो विल को वुड यूज करते हैं, वो भी एक्सेप्टेंस आ गई है, ग्रामर बुक्स में आने लग गया वुड। अदरवाइज तो ग्रामेटिकली तो विल भी होगा, वुड क्यों आएगा? क्योंकि हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, अभी तो वो चीज हुई नहीं है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, you will have been dancing since 8 a.m. on the day we reach your home. You will have been dancing. अब क्या हो गया है कि सिंस लैंग्वेज के अंदर ना चेंजेस बहुत आते हैं, अब मैं देख रहा हूँ ग्रामर की बुक्स के अंदर वुड हैव बीन भी एक्सेप्टेबल हो गया है। इतना तुम्हें काम करना पड़ेगा कि एक बार अपने टीचर से क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी कि मैम शुड आई राइट यू वुड हैव बीन डांसिंग सिंस 8 a.m. और यू विल हैव बीन डांसिंग। My mind says that will have is a better sounding sentence. Okay, अब डाउट पूछो चलो। I know there may be some doubts before I ask you some sentences. हाँ जी, ओके मैं पूछता हूँ तुम लोगों से। हाँ भाई, अभिनव, ऋत्विक, चंदेल, अर्नव, डाउट? अर्शिया? Sir, no doubt. So no doubt. ओके, ऋत्विक, चंदेल, अभिनव? नो डाउट सर। Sir, no doubts. शिव, जिया, प्रभुगन, कोई डाउट भाई? अब तक टेंशन में No कोई? doubt, sir. Sir, no doubt. No, sir. श्रीका, सिया, no तस्मिया? doubt sir, no हाँ, बताओ doubt कोई डाउट sir. है? तस्मिया? No doubt, sir. ओके, वंश? सर नो डाउट। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मेरे मुंह से ह निकला, मैं खाना खा रहा हूं, तो प्रेजेंट है, ठीक है। या वह सो चुका है, तो प्रेजेंट है। वह सो गया, ये पास्ट है नहीं आया। ही स्लेप्ट, वह सो गया। वह सो चुका था, he had slept. वह 4 दिन से सो रहा था, he had been sleeping. था आएगा तो पास्ट है और है आएगा तो प्रेजेंट। ओके, लेट अस नाउ गेट बैक टू सम प्रैक्टिस। ओके, मैं सेंटेंस दे रहा हूं, मेरे को बताना है। मेरा सर चक्कर खा रहा था, मेरा सर चक्कर खा रहा था। मैं लाइन भेजूंगा, उसके बाद भेजना, अभी नहीं। मेरा सर चक्कर खा रहा था। मेरा सर चक्कर खा रहा था। ओके, गो। शिव, सबका चाहिए मेरे को, सबका चाहिए। गलत भाई, Yes, sir. आप जैसा मर्जी। ओके दोस्तों, मैं तो कुछ बातों का क्लैरिफिकेशन दे दूं। प्रभु ने एक अच्छी चीज ट्राई की है, बट प्रभु ने एक थोड़ा सा बात याद रखनी पड़ेगी। आपका हेड कभी डिजी नहीं होता, आप डिजी होते हो। सो इफ यू वांट टू से, देन यू से आई वाज फीलिंग डिजी। ओके प्रभु? Okay, sir. अच्छा ट्राई किया आपने, गुड अटेम्प्ट। अच्छा, दूसरा मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, एकिंग और स्पिनिंग में क्या फर्क है?
आई एम हैप्पी किसी ने ये नहीं लिखा, माई हेड वॉज ईटिंग सर्कल्स। ओके, तो अब सिर्फ इतनी बात है कि स्पिनिंग और एकिंग में फर्क बताया। तो एक का मतलब सर दर्द करना, तो अगर बोलते हैं कि मेरा सर दर्द कर रहा था, देन यू शुड हैव रिटन सिया माई हेड वॉज एकिंग और हर्टिंग, बोथ आर करेक्ट। एक का मतलब होता है सर दर्द करना, श्रिका चक्कर खाना है स्पिनिंग, माई हेड वॉज स्पिनिंग इज द परफेक्ट आंसर। वंश करेक्ट, सिया गलत हो गया है, जिया करेक्ट, अर्शिया करेक्ट, अर्नव इनकरेक्ट, प्रभुन का बताया, ऋत्विक करेक्ट, शिखा गलत हो गया, शिव गलत हो गया। ठीक है, माई हेड वाज स्पिन। वन लास्ट सेंटेंस, मेरा भाई पूरा केक खत्म कर चुका होगा। इसका दूसरा सेंटेंस है कि जब तक मैं घर पहुंचूंगा मेरा भाई केक खत्म कर, तुम आई एम नॉट गिविंग ए कंपाउंड सेंटेंस, आई एम गिविंग सिंपल सेंटेंस। मेरा भाई पूरा केक खत्म कर चुका होगा, मेरा छोटा भाई पूरा केक खत्म कर चुका होगा। क्या सेंटेंस रिपीट कर सकते हैं? मेरा भाई पूरा केक खत्म कर चुका होगा। Sir, can you repeat? मेरा छोटा भाई पूरा केक खत्म कर चुका होगा। सर छोटा भाई है भाई है, कोई दोनों चलेगा, जो मर्जी डालो, मटेरियल। ओके गाइस, या ओके, तस्मिया खत्म कर चुका होगा, चुका वर्ड का मतलब परफेक्ट है, परफेक्ट तस्मिया। Okay, right answer is my little brother or my younger brother will have finished the entire cake. My younger brother would have finished the entire cake. एक polished off Sir, entire की जगह whole आ सकता है? whole भी आ सकता है, whole cake, ठीक है, वो भी चलेगा। एक वर्ड आता है polish off, my brother would have polished off the entire cake, तो वो थोड़ा सा हाई लेवल की इंग्लिश होती है, बट आप जिन लोगों ने ऐसा किया तो करेक्ट है। ठीक है गाइस, कल इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर वी कैन से दैट ये साथ में वीडियो बन जाएंगे, टेंस इज सॉर्टेड आउट। राइट देन वी मीट टुमारो एंड कंटिन्यू द सेम टॉपिक। ओके चलो, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन। सर मैंने आपको पेपर भेजा था, एक बार आप चेक कर लीजिए। भेज दे सर भेज दिया। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Good night. Sir, good night.